भारतीय पौराणिक कथाओं के विस्तृत आकाश में अनगिनत कहानियां बसी हुई हैं, दिव्य शक्तियों, महाकाव्य युद्धों और धर्म के पाठों की। इनमें से एक कथा विशेष रूप से अद्वितीय है। यह खोज, भक्ति और एक पिता और पुत्र के शाश्वत बंधन की कहानी है। यह कथा है हनुमान, भगवान राम के अमर भक्त, और उनके अज्ञात पुत्र मकरध्वज के अप्रत्याशित मिलन की। उनका यह मिलन आनंदमयी पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति, कर्तव्य और दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी। इस कथा को समझने के लिए हमें रामायण के समय में लौटना होगा, जब भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था। हनुमान ने अपनी अतुलनीय भक्ति और शक्ति से समुद्र पार किया, लंका को जलाया और राम की सेना की सहायता की। ऐसे ही एक पल में जब हनुमान ने रावण की नगरी में आग लगाई, उनकी जलती हुई पूंछ ने उन्हें असहनीय पीड़ा दी। उस पीड़ा से राहत पाने के लिए हनुमान समुद्र के ठंडे जल में कूद पड़े। हनुमान को यह ज्ञात नहीं था कि उनके दिव्य ऊर्जा और समुद्र के तत्वों के मिलन से एक दूसरा सृजन हुआ। इसी मिलन से मकरध्वज का जन्म हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसमें अपने पिता की शक्ति और समुद्र की तरल सहनशीलता समाहित थी। रावण के सहयोगी और शक्तिशाली जादूगर अहिरावण ने मकरध्वज को पाला। मकरध्वज एक महान योद्धा बनकर पाताल लोक के द्वार का रक्षक बन गया। वर्षों बाद जब रावण का अंत हो चुका था और अयोध्या में शांति स्थापित हो गई थी, तब रावण के सहयोगियों की प्रतिध्वनियां अब भी गूंज रही थीं। अहिरावण ने अपने गिरे हुए मित्र का बदला लेने के लिए अपने काले जादू का उपयोग किया और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में बंदी बना लिया। इस खबर ने हनुमान को विचलित कर दिया और अपनी अटूट भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने हर हाल में उन्हें बचाने की प्रतिज्ञा की। उनकी यात्रा उन्हें पाताल लोक के द्वार तक ले गई, जो रहस्यों से भरा हुआ और मकरध्वज जैसे शक्तिशाली योद्धा द्वारा संरक्षित था। हनुमान अपनी दिव्य शक्ति और निश्चय के साथ किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। पाताल लोक के द्वार पर वातावरण गहन और रोमांचक हो गया। मकरध्वज अपनी ऊंची और दृढ़ मुद्रा में समुद्र की शक्ति और एक अनुशासित योद्धा का प्रतीक था। उसके निचले शरीर पर चमचमाती मछली की चमड़ी और पंख थे, जबकि उसका ऊपरी शरीर असीम शक्ति का प्रमाण था। वह बख्तरबंद था और उसके हाथों में एक विशाल त्रिशूल था। हनुमान की उपस्थिति शक्ति और अडिग निश्चय से ओतप्रोत थी, लेकिन उनका मार्ग अवरुद्ध था। भाग्य से बंधे ये दोनों योद्धा अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों को यह नहीं पता था कि वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, और उनकी भेंट एक पुनर्मिलन के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति और उद्देश्य की परीक्षा के रूप में हुई। संघर्ष अवश्यंभावी था। हनुमान, जिनमें हजारों हाथियों की शक्ति थी, ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे पाताल लोक की नींव हिल गई। मकरध्वज ने अपनी युद्ध कला और समुद्र की अडिग शक्ति से हर प्रहार का सटीक और शक्तिशाली प्रतिकार किया। यह युद्ध दिव्य शक्ति का प्रदर्शन था, जहां दो असाधारण वंश के योद्धा अपनी सीमाओं को परख रहे थे। जब युद्ध चरम पर था, हनुमान के भीतर कुछ जागृत हुआ। मकरध्वज की उपस्थिति में एक अनकही परिचितता थी, एक ऐसा कंपन जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तभी हनुमान ने अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से सत्य को जाना। यह योद्धा कोई साधारण रक्षक नहीं था, वह हनुमान की ऊर्जा से जन्मा पुत्र था, जो दिव्य ऊर्जा और प्रकृति की इच्छा का परिणाम था। हालांकि इस सत्य ने हनुमान को गर्व और दुहक दोनों से भर दिया, लेकिन समय ने स्पष्टता और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने महसूस किया कि मकरध्वज उनके पुत्र होने के बावजूद अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते मकरध्वज अपने पिता के सामने भी नहीं झुक सकता था। इस समझ के साथ हनुमान ने अपनी रणनीति बदली। युद्ध अब वर्चस्व का नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य को पूरा करने का था। हनुमान की श्रेष्ठ शक्ति और रणनीति ने अंततः मकरध्वज को पराजित कर दिया, लेकिन द्वेष के साथ नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य और दृढ़ निश्चय का सम्मान करते हुए। मकरध्वज पराजित लेकिन अपमानित नहीं, धर्म के उच्चतर आह्वान के सामने झुक गया। हनुमान ने बुद्धिमानी और करुणा के साथ उनके रिश्ते का सत्य प्रकट किया। पिता और पुत्र के बीच का बंधन शब्दों से नहीं, बल्कि उनके साझा उद्देश्य की समझ से स्थापित हुआ।
इसके बाद दोनों ने भगवान राम और लक्ष्मण की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। मकर ध्वज के साथ हनुमान ने अहिरावण के किले पर धावा बोला। जादूगर के जाल और भ्रम शक्तिशाली थे, लेकिन हनुमान और मकर ध्वज की संयुक्त शक्ति अजेय थी। उन्होंने पाताल लोक की बाधाओं को तोड़ा, अहिरावण को परास्त किया और भगवान राम और लक्ष्मण को कैद से मुक्त कराया। कार्य सफल हुआ और इसके साथ ही हनुमान और मकर ध्वज के बीच का बंधन स्थापित हो गया, सिर्फ एक पिता और पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के लिए समर्पित दो योद्धाओं के रूप में। हनुमान और मकर ध्वज की कथा कर्तव्य, भक्ति और निस्वार्थता की शक्ति का शाश्वत पाठ है। यह हमें सिखाती है कि रिश्ते चाहे कितने ही पवित्र क्यों न हों, उन्हें हमेशा उच्चतर भलाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मकर ध्वज का अपने कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण और हनुमान की व्यक्तिगत संबंधों से परे देखने की क्षमता धर्म के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण है। अपने युद्ध और अंतिम गठबंधन के माध्यम से यह कथा शक्ति, ज्ञान और धर्म की शाश्वत खोज की प्रेरणा बनी हुई है और इस प्रकार हनुमान और मकर ध्वज की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें यह याद दिलाते हुए कि जीवन का सच्चा सार धर्म के पालन में निहित है। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एक थम्स अप जरूर दें। उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी एक नई कहानी मिस न करें।